आप सभी का फिर से YouTube के इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल वैदिक मैथ के द्वारा कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना सीख रहे हैं। तो आइए इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या को 5 से कैसे डिवाइड किया जाता है। वैसे 5 से डिवाइड करना तो बहुत ही आसान है, सबको पता होता है, लेकिन वैदिक मैथ का अपना एक अलग फंडा है, अपना एक अलग नियम है। तो आइए उसके हिसाब से जानते हैं, वैदिक मैथ के हिसाब से जानते हैं किसी भी संख्या में 5 से हम कैसे भाग देते हैं। और आप अगर अभी तक प्रैक्टिस करनी नहीं शुरू की है तो आप इस वीडियो को देख के इसको फॉलो करके आप प्रैक्टिस कीजिए, या अगर आपके बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसको 8 से 10 एग्जाम्पल डेली करवाइए। डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आपका बच्चा ग्रो करेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डेली 10-10 एग्जाम्पल खुद लीजिए, खुद पेन और कॉपी पे आप नोट कीजिए, और जिस तरह से हम बता रहे हैं स्पीड को बढ़ाना, उस स्पीड से आप उस तरह से आप कैलकुलेशन को कीजिए। डेफिनेटली आपका स्पीड आगे बढ़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी संख्या में हम 5 से कैसे भाग देते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, और सबसे पहले जैसा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है हम उस तरीके को देखते हैं। बचपन में जैसे हमें सिखाया जाता है 24 डिवाइड बाय 5, 24 में हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 से हम कैसे भाग देते हैं, जैसे कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबको पता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। 5 का टेबल हम पढ़ते हैं और 24 के नजदीक पहुंचते हैं, तो 5 चौके 20, 4 बार में हम 20 तक पहुंच गए। अब आगे बच गया 4, तो 4 में अगले 5 से लगेगा नहीं, तो पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, और 5 को 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 पंच 40। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिस हिसाब से कि हम सीखते आ रहे हैं। अभी जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वैदिक मैथ का अपना एक अलग तरीका है, वो अपने एक अलग तरीके से चलता है। तो जैसा कि हमने पहले सीख रखा है 24/5 अगर हमें करना हो तो हम इसको ऐसे इस मेथड से, ये वाला जो मेथड है, इस मेथड से नहीं करके हम इसको कई बार माइंड मेथड से कर लेते हैं, कई बार अपने आप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 को हम क्या लिखते आ रहे हैं अभी तक, 5 को लिखते आ रहे हैं 10/2। मतलब 5 क्या है, 10 का दूसरा भाग है, 10/2। तो 24 को हम कैसे लिखते हैं, 24 को हम सबसे ऊपर लिखेंगे और 5 को हम लिखते हैं 10/2। 5 क्या है, 10 का दूसरा भाग है। और अब किसी भी संख्या को 10 से गुना करना या भाग देना बहुत ही बेहद आसान हो जाता है। तो इसीलिए अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 24 इंटू 2 डिवाइड बाय 10। बस मेरा यहीं पे आंसर आ जाता है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही है वैदिक मैथ का फंडा। अब हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48, और किसी भी संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो हमें उस संख्या में 10 से भाग देने की जरूरत नहीं होती है। राइट से एक अंक के बाद हम एक डिसिमल लगा देते हैं, तो ये उसका 10 से भाग हो गया 4.8। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हम 5 को 5 नहीं लिख के अगर हम 10/2 से भाग देते हैं तो ये दो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये दो जो है फ्रैक्शन में आगे चल के ये ऊपर आ जाता है। तो इसी नियम से हमने इसको 24 इंटू 2 करके 10 से डिवाइड किया और इसका आंसर हमें एक बार में ही 4 पॉइंट आ गया।
हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रेडिशनल मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम फिर से दूसरा देखते हैं। 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही नियम आएगा हमारे पास। 5 को हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, फिर हम 7 के नजदीक पहुंचेंगे, फिर यहाँ 2 आएगा, 22 आएगा, फिर 4 टाइम में लगेगा। ऐसे करके जैसे ऊपर हमने बताया है वैसे ही होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, 72 इंटू 2/10, बस इतना करना है। अब 72 इंटू 2 इजकल टू 144, और इसको हम 10 से भाग देंगे तो बस दाएं से एक अंक के बाद हमें डिसिमल लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो इसमें इसका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसको सीख रहे होंगे, और अगर आपने ये अच्छी तरह सीख लिया, अच्छी तरह देख लिया, तो आपको डेफिनेटली आगे फायदा मिलने वाला है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है 120। 120 को हम 5 से डिवाइड करना है हमें, तो हम 5 से डिवाइड नहीं करके 10 और ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में कितना हो गया, सीधा सीधी हमारा आंसर 24 आ गया। 24 आ गया। इसको हम काट भी सकते हैं। अगर हम नहीं काटते हैं तो 120 दूनी 240 हो गया। 240 में अगर 10 से हम भाग देंगे तो 24 हो गया। बिल्कुल 1 सेकंड में आपका 1 से 2 5 सेकंड के अंदर आप कितने भी डल स्टूडेंट हो, कितने भी डल स्टूडेंट हो, 1 से 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। अगर हम इस मेथड से करते हैं, तो अगर वही आप ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो आपको फिर 5 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 दूनी 10, फिर वहां 2 उतरेगा, 5 चौके 20, तब भी आपको उस हिसाब से बनाने पे कितना भी आप जल्दी बनाए तो फिर भी 10 से 15, 20 से 25 सेकंड आपको लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे। अब चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर लेके हम ट्राई करते हैं। 2245 इंटू 2, क्योंकि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, करेक्शन 5 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे, और 10/2 हम यहाँ नहीं लिखे, बट्टे को हम ये ऊपर में लिख दिए, हमारा यहीं पे आंसर आ जाता है। इसको हम करेंगे 2 टाइम्स में, 5 2 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये जीरो खत्म हो जाएगा। 449 हमारा आंसर हो गया। डेफिनेटली एक बार में ही हमारा आंसर आ जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप 5 से 10 एग्जाम्पल लीजिए और उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आपका आंसर 2-4 सेकंड में आना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 24, ये एग्जाम्पल हमने पहले लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 35 में 5 से भागा देना है, तो हम क्या करेंगे, 35 को 2 से गुना करके 10 से भाग देंगे। इसका मतलब भी वही होता है। कई कई केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि हमें, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 62 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 5। 62 को हमें 5 से भाग देना है, तो हम क्या करते हैं, कई जगह पे 35 35
कई केसेस में हमको ये देखने को मिला है कि यहाँ भी 35 है, हालांकि ये भी वैदिक मैथ का ही नियम है। यहाँ 35 है तो इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं और इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं, तो इसका मतलब भी वही निकलता है। तो 70/10, 70/10, तो 70/10 हुआ, तो इसका मतलब 7 हमारा ये आंसर हो गया। आइए कुछ और हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इसको। इसको 5 से भाग दिया गया है, तो 53 इंटू 2 करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो इक्वल टू 10.6 हमारा ये आंसर आएगा। बिल्कुल 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। 86 को 5 से डिवाइड किया गया है, तो 86 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, बिल्कुल 4 से 5, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और फिर जैसे ही 5-10 एग्जाम्पल आप कर लेंगे, 5-10 एग्जाम्पल करते ही आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। तो मुझे यकीन है कि आप जरूर कुछ इस वीडियो से सीख रहे होंगे, और अभी आगे आपको इन नंबरों पे इन नंबरों का डिवाइड करना है 5 से, और डिवाइड करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और देखिए कि ये भी बताइए कि आपको टाइम कितना लग रहा है। आप टाइम देख के ये 5-6 नंबर लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कीजिए, और देखिए आपका कितना टाइम लग रहा है। फिर आप दूसरे दिन, फिर आप तीसरे दिन देखेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम 4 से 5 सेकंड कम होता जाएगा। इसलिए आप इस सीरीज के साथ बने रहें, देखते रहें और वॉच करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।